Hello students, how are you? I hope you all are fine. Okay, in last lecture we discussed our exercise 4.4 and we completed our chapter quadratic equations. Okay, so today we will start new chapter which is arithmetic progression. Okay, it's a very interesting chapter and you will definitely enjoy it. Okay, so before starting what is arithmetic progression, first of all we should know what is sequence. Okay, so a sequence is an arrangement of numbers in a definite order according to some rule. ओके सीक्वेंस क्या होता है? एक अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स होता है जिसमें कोई रूल फॉलो होता है. ठीक है, जैसे आप ये एग्जांपल लीजिए 2, 4, 6, 8 और 10. तो इसमें तो ये फर्स्ट टर्म क्या है 2, सेकेंड टर्म क्या है 4, थर्ड टर्म क्या है 6, फोर्थ टर्म है 8 और फिफ्थ टर्म है 10. तो हम इसको लिखते हैं फर्स्ट टर्म इज रिटर्न एज A1, A1 इज 2, सेकेंड टर्म इज A2, A2 इज रिटर्न एज 4, थर्ड टर्म इज रिटर्न एज A3, इट इज 6, फोर्थ टर्म इज रिटर्न एज A4, इट इज 8, सिमिलरली फिफ्थ टर्म इज रिटर्न एज A5 एंड इट इज 10. ओके, सो वी कैन सी दैट इट इज फॉलोइंग अ जनरल फॉर्मूला. इसका जनरल फॉर्मूला हम डिराइव कर सकते हैं nth टर्म का. इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू एन की फॉर्म में. 2 इंटू एन मीन्स 2n. अब आप n की वैल्यू पुट करते जाइए और फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म मिल जाएगी आपको. जैसे n की वैल्यू आप 1 पुट करेंगे तो 2 इंटू 1 विल बी 2. n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 इंटू 2 विल बी 4. n की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 2 इंटू 3 विल बी 6. n की वैल्यू 4 करेंगे तो 2 इंटू 4 विल बी 8. सो एक जनरल पैटर्न एक फॉलो हो रहा है यहाँ पे, इसलिए ये एक सीक्वेंस है. सिमिलरली आप ये लीजिए 1, 4, 9, 6, 16, 25. इसमें भी आप देखेंगे तो जो जनरल पैटर्न जो फॉलो हो रहा है ना, ये देखेंगे आप, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है. तो ऐसे कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है? एन स्क्वायर. आप एन की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 रखते जाइए और इस पैटर्न को आपको मिल जाएगा. तो ये जो पैटर्न फॉलो कर रहा है इट इज एन स्क्वायर. ठीक है. सिमिलरली थर्ड टर्म है, थर्ड एग्जाम्पल है 1, 3, 5, 7, 9, 11. तो हियर अगेन फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म आर रिटर्न. ओके, तो हियर जो जनरल फॉर्मूला जो ये फॉलो कर रहा है ना, इट इज 2 इंटू एन माइनस 1. आप यहाँ पे एन की वैल्यू पुट करिए 1, 1, तो आपको मिलेगा A1. 2 इंटू 1 माइनस 1 विल गिव यू 1. यू हैव टू फाइंड द सेकंड टर्म. सो इन प्लेस ऑफ n you will write 2. So 2 into 2 is 4. 4 minus 1 will 3. So second term is 3. Okay. So this is how you will get. Now what you have to do? You come to question number 1. Write the first three terms of the sequence defined by an equal to n square plus 1. आपको एक सीक्वेंस दिया गया है an equal to n square plus 1. इसकी आपको 3 टर्म्स निकालनी है. तो आपको सिंपल क्या करना होता है, सीक्वेंस में n इक्वल टू 1 निकालोगे, पुट करोगे तो फर्स्ट टर्म मिल जाएगी. n इक्वल टू 2 पुट करोगे तो सेकंड टर्म मिल जाएगी. n इक्वल टू 3 पुट करोगे तो थर्ड टर्म मिल जाएगी. ठीक है. सो इन ऑर्डर टू गेट फर्स्ट टर्म वी विल पुट इन n, वी विल पुट 1 इन प्लेस ऑफ n. 1 n की जगह पे क्या पुट करेंगे 1. सो हमें कौन सी टर्म मिल जाएगी? फर्स्ट टर्म. फर्स्ट टर्म को हम कैसे लिखते हैं? A1. सो 1 स्क्वायर प्लस 1 इज 2. तो n की जगह 2 पुट करेंगे तो A2 मिलेगा. 2 स्क्वायर प्लस 1 इट इज 5. तो सेकंड टर्म इज 5. तो थर्ड टर्म के लिए n इक्वल टू 3 पुट करेगा तो A3 कितना होगा? 3 स्क्वायर प्लस 1 इट विल गिवन 10. सो दिस इज योर सीक्वेंस और आप इसमें ऐसे निकालते हैं. अब हम बात करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी एक तरह का सीक्वेंस है, पर ठीक है, पर इसमें जो पैटर्न फॉलो होता है ना उसको हम देखते हैं. जैसे आप ये ले लीजिए 1, 4, 7, 10, 13. इसमें आप देखेंगे 1 में अगर आप 3 ऐड करेंगे तो 4 मिल जाएगा. फिर इस सेकंड टर्म में भी आपने फर्स्ट टर्म में क्या ऐड किया? 3, तो आपको सेकंड टर्म मिल गई. अब आप सेकंड टर्म में भी 3 ऐड करेंगे तो थर्ड टर्म, थर्ड टर्म में भी 3 ऐड करेंगे तो फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म में भी 3 ऐड करेंगे तो फिफ्थ टर्म. ठीक है. तो आपने हर एक टर्म में एक डिफरेंस, जो एक कॉमन थिंग ऐड करी तो आपको उससे नेक्स्ट थिंग मिल गई. अब आप जैसे ये ले लीजिए फर्स्ट टर्म में 12. अब आप 7, 2, -3, -8. अब आप देखो 12 और यहाँ पे नेक्स्ट टर्म में 7. तो आपने 12 में अगर -5 ऐड किया तो आएगा आपका 7. 7 में -5 ऐड किया तो आएगा आपका 2. और 2 में -5 ऐड किया तो आएगा 3. तो जो ऐसे जो पैटर्न्स होते हैं ना, ये होते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस. तो आप क्या कह सकते हैं? अ सीक्वेंस
A1, A2, A3, A4 up to an is called an arithmetic progression if there exists a constant number d such that, अगर ऐसा सीक्वेंस जिसमें कांस्टेंट नंबर डी होता है सच दैट सेकंड टर्म क्या होती है फर्स्ट टर्म प्लस डी, थर्ड टर्म क्या होती है सेकंड टर्म प्लस डी, फोर्थ टर्म क्या होती है थर्ड टर्म प्लस डी, तो nth टर्म क्या होगी n-1 टर्म प्लस डी। अब आप देखिए A2 को आप क्या लिख सकते हैं A1 प्लस डी, तो ये बन जाएगा A1 प्लस डी मतलब A1 प्लस 2D। तो अच्छा ठीक है, अब A3 को आप A4 को क्या लिखेंगे आप A3 प्लस डी, A3 क्या है आपका A1 प्लस 2D, तो ये कितना बन जाएगा A1 प्लस 2D प्लस डी, इट विल बिकम A1 प्लस 3D। तो आप जो देखेंगे तो आपका जो जनरल सीक्वेंस बन रहा है ना वो इस तरीके से बन रहा है। फर्स्ट टर्म अगर A है तो सेकंड टर्म होगी A प्लस डी, थर्ड टर्म होगी A प्लस 2D, फोर्थ टर्म होगी A प्लस 3D, फिफ्थ टर्म होगी A प्लस 4D। तो आप देख लिया, अगर आपको फोर्थ टर्म निकालनी है तो आप क्या करेंगे फर्स्ट टर्म प्लस 3D, फिफ्थ टर्म निकालनी है तो फर्स्ट टर्म प्लस 4D, अगर टेंथ टर्म निकालनी है तो फर्स्ट टर्म प्लस 9D। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू विल प्रोसीड। नाउ व्हाट यू कैन सी, you can notice that the difference of any consecutive terms is always equal to common difference d. This d is called as common difference. Okay, this d is called as common difference. So second term minus first term जब आप करेंगे तो you will get d. Similarly third term minus second term करेंगे you will get d. fourth term minus third term करेंगे you will get d. So जो कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो कॉमन डिफरेंस है वो ऑलवेज सेम रहता है अगर ये एपी है तो एपी होने के लिए मस्ट कंडीशन क्या है, कंसेक्यूटिव टर्म्स जो होती है ना दो, उनके बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए ऑलवेज रिमेन्स सेम अगर वो एपी है तो। ठीक है, तो ये आपका एपी का फंडा है। अब आप कुछ क्वेश्चन करते हैं तो इससे आपको पता चलेगा कि एपी एक्चुअली है क्या। आपको दिया गया फॉर द एपी 3/2, 1/2, -1/2, -3/2, ये आपको ऑलरेडी गिवन है कि ये एपी है, तो आपको इसमें निकालना है फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म तो क्या गिवन है 3/2, तो यू कैन डायरेक्टली राइट a = 3/2। अब आपको निकालना है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस आप कैसे निकालते हैं, कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स ले लीजिए, उनके बीच का डिफरेंस ही डी होता है। तो कोई से भी दो टर्म ले लीजिए, आप कोई से भी दो टर्म लेना चाहें तो आप पहली दो टर्म ही ले लीजिए, तो डी क्या होगा कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस, तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म a2 माइनस a1, a2 कितना है 1/2, a1 कितना है 3/2। ठीक है, तो दिस विल बिकम 1 - 3 -2/2, so d will be equal to -1। okay, so first term is 3/2 and d is -1। okay, now which of the following list of numbers does form an AP? If they form an AP, write the next two terms। आपको बोला है कि ये जो दो पार्ट्स हैं इसमें से आपको चेक करना है कौन सा AP है, अगर AP है तो उसके बाद आपको उसके नेक्स्ट टू टर्म्स भी निकालने हैं। ओके, तो ये पहली AP हम पहली सीरीज हमने लिख ली, जो पहला सीक्वेंस है 1 -1 -3 -5। तो आपकी फर्स्ट टर्म कितनी है 1, सेकंड टर्म कितनी है -1, थर्ड टर्म कितनी है -3, फोर्थ टर्म कितनी है -5। तो आप निकालेंगे a2 - a1, हम कॉमन डिफरेंस निकाल लें। a2 - a1 मतलब सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो -1 इट विल बिकम -2। सिमिलरली आप निकाल रहे हैं a3 - a2, a3 इज -3, a2 इज -1, -3 माइनस ऑफ -1, इट विल बिकम -3 + 1 = -2। वैसे आप a4 - a3 निकाल लीजिए, a4 इज -5 माइनस a3 इज -3, दिस विल गिव यू -5 + 3, इट विल बिकम -2। तो देखो a2 - a1 भी आया -2, a3 - a2 भी आया -2, a4 - a3 भी आया -2, तो ये हमेशा सेम आ रहा है। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं since a2 - a1 = a3 - a2 = a4 - a3, therefore it is an AP। ये क्या है AP है।
अच्छा, अब आपको क्या बोला है, दो नंबर्स भी निकालने हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना है बेटा, -2। तो फोर्थ टर्म तो आपको पता है -5 है, तो जो A5 होगा वो कितना होगा, A4 प्लस D। फोर्थ टर्म कितनी है, -5 प्लस D कितना है, -2। सो दिस विल गिव यू -7। तो सिमिलरली A6 निकालना है, A6 कितना होगा, A5 प्लस D। A5 कितना है, -7 प्लस D कितना है, -2। सो दिस विल बिकम -9। तो आपसे बोला था अगर AP है तो नेक्स्ट टू टर्म्स निकालनी, वो आपने निकाल लिया, ठीक है। अब सेकंड पार्ट है 1 1 1 2 2 2 3 3 3, 1 1 1 2 2 2 3 3 3। दिस इज A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 एंड सो ऑन, ठीक है। अच्छा आप निकालेंगे A2 माइनस A1, तो A2 माइनस A1 मीन्स 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। अच्छा A3 माइनस A2 निकालेंगे, तो A3 माइनस A2 ऑल्सो 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो आपने ऐसा नहीं कि सिर्फ दो चेक कर दिए, वो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो आप कह दें कि ये AP है, ऐसा नहीं। आपको 3-4 हर वेराइटी में चेक करना है। तो आप ये चेक करिए, A4 माइनस A3 चेक करिए, A4 माइनस A3 इज 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 कितना होता है, 1। अब यार देखिए यहाँ पे तो 0 0 आ रहा था, यहाँ पे 1 आ गया है, तो अगर ये सेम नहीं है तो इसका मतलब ये AP नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे, A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 तो है, बट इट इज नॉट इक्वल टू A4 माइनस A3। तो therefore given list of numbers do not form an AP, ठीक है। ये हर एक का कॉमन डिफरेंस सेम ही आ रहा है, इसलिए ये AP नहीं है, ठीक है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। इट सेज दैट show that the sequence defined by an equal to 2n square plus 1 is not an AP। आपको ये प्रूव करना है कि 2n square plus 1 an जो है ना, ये एक AP नहीं है। तो AP निकालने के लिए हम क्या निकालते हैं, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है। तो an तो आपका है 2n स्क्वायर प्लस 1। तो आप अगर आपको an प्लस 1 निकालना है, एक an है, इसकी नेक्स्ट टर्म क्या होगी, an प्लस 1। तो n की जगह क्या लिखेंगे, n प्लस 1, क्लियर। तो ये आपका होगा 2n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n प्लस 1, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 2n स्क्वायर प्लस 2 प्लस 4n प्लस 1। दिस विल गिव यू 2n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 3। अच्छा आपके पास an है, आपके पास an प्लस 1 है, ये दो कंसेक्यूटिव टर्म्स होगी। तो आप इसका डिफरेंस निकालना है, an प्लस 1 माइनस an निकालना है। इट इम्प्लाइज 2n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 3 माइनस 2n स्क्वायर प्लस 1। सो दिस विल बिकम 2n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 3 माइनस 2n स्क्वायर माइनस 1। 2n स्क्वायर से 2n स्क्वायर गया, इट विल बिकम 4n प्लस 2। तो जो आपका an प्लस 1 माइनस an आया ना, ये कितना आया, 4n प्लस 2। नाउ यू कैन सी दैट इट डिपेंड्स ऑन n इज एन वेरिएबल। अगर आपका कॉमन डिफरेंस अगर वेरिएबल आता है तो इसका मतलब है ये AP नहीं है, क्योंकि जैसे n की वैल्यू चेंज होगी तो आपका कॉमन डिफरेंस भी चेंज होगा, तो इसलिए ये AP नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे, सिंस an प्लस 1 माइनस an इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ n, ये n का इंडिपेंडेंट नहीं है, ये n पे डिपेंड करता है, देयरफॉर इट इज नॉट कांस्टेंट। इसका मतलब ये क्या है, कांस्टेंट नहीं है। और हमने देखा था d तो हमारा क्या होना चाहिए, हर जगह कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। इसका मतलब हैंस गिवन, जो गिवन सीक्वेंस है, इट डू नॉट फॉर्म AP, ठीक है, ये AP फॉर्म नहीं करता। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट द AP हैविंग 4 एज द फर्स्ट टर्म एंड -3 एज द कॉमन डिफरेंस। तो देखो फर्स्ट टर्म आपको गिवन है 4, A इज गिवन एज 4
एंड कॉमन डिफरेंस इज गिवन एज -3, इट इज -3। हमें पता है हमारी एपी की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ठीक है, तो हम क्या, ए हमारे पास 4 है, डी कितना है -3, तो हम निकाल सकते हैं हमारी सीक्वेंस 4, ये है 4 प्लस -3, ये है 4 प्लस 2d, 2 इंटू -3, 4 प्लस 3 इंटू -3 एंड सो ऑन। तो 4, 4 -3, this will become 4 -6, this will become 4 -9 and so on. So this will become 4, 1, -2, -5 and so on. So this is your AP with first term as 4 and common difference as -3. Okay, अब आप किन्हीं भी दो टर्म्स का सबट्रैक्ट करिए कंसेक्यूटिव टर्म्स को, आपका जो कॉमन डिफरेंस आएगा ऑलवेज -3 आएगा इस AP में। ठीक है, तो this completes today's basic lecture on arithmetic progression. Okay, so in next lecture what we'll do, we'll discuss about what is the general form of nth term. Okay, general term of an AP. Okay, I hope today's lecture will be clear to you. Okay, thank you.